एक छोटे से शांत गांव में, जो घने जंगलों और लहरदार पहाड़ियों के बीच बसा था, एक पुरानी छोड़ी गई हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग इसे फुसफुसाती दीवारें कहते थे। वर्षों तक ये छुई भी नहीं गई, रहस्य और डर में लिपटी रही। अजीब आवाजों और छायादार आकृतियों की कहानियां सभी को दूर रखती थीं। एक शरद संध्या, एक जिज्ञासु युवती जिसका नाम लिली था, गांव में आई। स्थानीय किंवदंतियों से निडर, उसने हवेली का अन्वेषण करने का फैसला किया। एक टॉर्च और साहस के साथ उसने कर्कश दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवा धूल और भूली बिसरी यादों की गंध से भारी थी। जैसे ही लिली अंधेरे गलियारों में घूमी, उसने धीमी फुसफुसाहटें सुनी। वो शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन स्वर विनती कर रहा था। अपनी रीढ़ में दौड़ रहे ठंड को नजरअंदाज करते हुए उसने आवाजों का पीछा किया। भव्य नृत्य कक्ष में टूटे हुए खिड़कियों से चांदनी झांक रही थी। फर्श पर भूतिया पैटर्न बना रही थी। बीच में लिली ने एक औरत की पारदर्शी आकृति देखी, जो एक बहती हुई पोशाक में थी। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। फुसफुसाहटें जोरदार हो गईं। अब स्पष्ट रूप से शब्द बना रही थीं, मेरी मदद करो। अपना साहस इकट्ठा करते हुए लिली ने पूछा, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? भूतिया महिला ने एक छोटे अलंकृत बक्से की ओर इशारा किया। लिली ने इसे खोला तो उसमें एक डायरी मिली। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसे एक सदी पुरानी दुखद प्रेम कहानी का पता चला। भूत एमिली थी, एक युवा दुल्हन जिसकी शादी की रात उसका पति गायब हो गया था, जिससे वो दुख के मारे मर गई थी। उसकी आत्मा फंसी हुई थी, बंदी, मुक्ति की तलाश में। उस कहानी से प्रभावित होकर लिली ने एमिली के पति का पता लगाने की ठानी। हफ्तों की खोजबीन के बाद उसे पता चला कि उसे एक अपराध के झूठे आरोप में फांसी दी गई थी। उसकी आखिरी चिट्ठी, जिसमें उसने अपनी मासूमियत और एमिली के लिए अपने प्रेम का इजहार किया था, कभी नहीं पहुंची थी।